नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। एक देश एक चुनाव लागू करने की कवायद तेज। देहरादून में संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। जेपीसी के सदस्य रहे मौजूद। मलिन बस्तियों को उजाड़ने का मामला। रामनगर में हरीश रावत ने किया मौन व्रत। सरकार के आगे रखी 2 बड़ी मांग। बोले, लोगों को मालिकाना हक दें। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य के सभी कोर्ट को दिए निर्देश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम 2020 का करें पालन। अमेरिका में नौकरी कर रही महिला की याचिका पर हुई सुनवाई। चंपावत में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान जारी। पुलिस ने अवैध भांग की खेती को किया नष्ट। एसपी ने कहा, जिले में नहीं पनपने देंगे नशे का कारोबार। उत्तराखंड में आज फिर बदलेगा मौसम। देहरादून समेत कई जिलों में होगी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। तेज हवाओं के साथ बिजली चमकने की संभावना। और अब खबरें विस्तार से। एक देश एक चुनाव लागू करने को लेकर कवायद तेज हो गई है और इसी कड़ी में देहरादून पहुंची एक देश एक चुनाव विषय पर गठित की गई संयुक्त संसदीय समिति ने संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी और समिति के सभी सदस्यगणों का स्वागत और अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक देश एक चुनाव हमारे लोकतंत्र को और अधिक सशक्त, प्रभावी और समावेशी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि हमारी चुनाव प्रणाली विविधताओं के बावजूद प्रभावी और मजबूत रही है, लेकिन अलग अलग समय में चुनाव होने से बार बार आचार संहिता लगती है। इसके चलते राज्यों के सारे काम ठप पड़ जाते हैं। महत्वपूर्ण देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखे जाने वाला जो निर्णय है, ये निर्णय हुआ है। इसमें जेपीसी बनी है, लोकसभा में बिल पेश हुआ है और पूरे देश के अंदर इसकी चर्चा चल रही है। कल से कमेटी यहाँ आई हुई है और कमेटी के सामने हमने राज्य में किस प्रकार से चुनाव में हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कौन कौन से जो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 माह हमारे लिए वर्षा काल वाले, आपदा काल वाले ऐसे माह का भी हमने जो है अपने राज्य की जो समस्या है उनको बताई है। और एक देश एक चुनाव होने से निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ देश को भी होने वाला है। देखिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन एक ऐसा चुनाव का रिफॉर्म है कि एक ऐतिहासिक कदम है। पार्लियामेंट के द्वारा 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए जेपीसी बनाई गई, जिसमें करीब 41 मेंबर हैं और ये तय किया गया कि एक ट्रांसपेरेंसी के रूप में पारदर्शिता रखते हुए सारे राज्यों में जेपीसी जाएं और सभी स्टेक होल्डर्स को, चाहे एग्जीक्यूटिव हों, चाहे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हों, और सभी स्टेक होल्डर्स को सुना जाए और सुनने के बाद में एक पूरा का पूरा पार्लियामेंट को रिकमेंडेशन दी जाए। तो उसी क्रम में आज हम उत्तराखंड में माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय विधानसभा के स्पीकर, उनसे हमें मार्गदर्शन मिला, उनसे इंटरेक्शन हुआ। जो 1 नेशन 1 इलेक्शन की जो कमेटी है वो 2 दिवसीय दौरे पे उत्तराखंड आई है और इससे पूर्व भी महाराष्ट्र में, मुंबई में भी 3 दिन थे और सब राज्यों में जाकर जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो वहाँ के राजनीतिक नेतृत्व है, राजनीतिक दल हैं
साथ ही जो प्रशासनिक लोग हैं, वहाँ के सामाजिक संगठन हैं, तमाम लोगों से, तमाम स्टेक होल्डर से और राज्यों में जाके वहाँ के जो सेलिब्रिटी भी है, जो नॉन पॉलिटिकल है, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं और उनका एक देश एक चुनाव के बारे में क्या सोचना है, इस सब बारे में उनसे राय। वहीं रामनगर में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भगत सिंह चौक पर मौन व्रत रखकर राज्य सरकार के खिलाफ 2 बड़ी मांगों को लेकर विरोध जताया। हरीश रावत ने कहा कि उनकी पहली मांग है कि मलिन बस्तियों के लोगों को मालिकाना हक दिया जाए। उन्होंने याद दिलाया कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब 2016 में विधानसभा में एक कानून पारित कर इन बस्तियों को वैधता दी गई थी और 1000 से अधिक लोगों को मालिकाना हक देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी, लेकिन भाजपा सरकार ने आते ही इस प्रक्रिया को रोक दिया और तब से यह मामला लंबित है। हरीश रावत की दूसरी मांग उन लोगों के लिए थी जो वर्षों से सरकारी भूमि पर छोटे छोटे टुकड़ों में काबिज हैं। ऐसे मुद्दे हैं, एक तो मलिन बस्तियां हैं, राज्य भर में ऐसी मलिन बस्तियां हमने एक कमेटी बना करके चिन्हित करवाई थी और उनकी संस्तुति पर राज्य की विधानसभा ने एक कानून बनाया जो एक्ट के रूप में लागू है, जिसके तहत 1000 लोगों को तो हमारी सरकार मालिकाना हक दे करके गई, लेकिन उसके बाद उस प्रक्रिया को रोक दिया गया। आज रिस्पना और बिंदाल के पैट में वहाँ जो एलिवेटेड रोड बन रही है उसमें घरों पर चिन्ह लगाए गए हैं, लाल चिन्ह लगाए गए हैं। कहा जा रहा है तुम हटो यहाँ। अरे भाई कहाँ हटो, कहाँ जाएंगे ये? 2016 से कई लोग जो है 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल से वहाँ बसे हुए हैं, उनसे कह रहे हैं जाओ। हमने कहा भाई वैकल्पिक जगह बताओ, कहाँ जाएं ये? वहीं अल्मोड़ा जिले के सल्ट से खबर है, जहां भिने पंचायत भवन में चाय विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष महेश्वर सिंह मेहरा ने स्थानीय ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। इससे पहले ग्रामीणों ने महेश्वर सिंह मेहरा, एसडीएम रिंकू विस्ट, खंड विकास अधिकारी उमेश सनवाल को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों ने बिजली, पानी, पंपिंग योजना में अनियमितता और अन्य समस्याओं से अवगत करवाया, जिसके बाद विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए। कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। साथ ही उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी दी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि न्यायाधीशों के पाठ्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमावली शामिल हो। साथ ही राज्य के सभी कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमावली 2020 का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा। हाईकोर्ट ने अमेरिका में रहने वाली एक महिला को देहरादून के पारिवारिक न्यायालय में लंबित वैवाहिक विवाद मामले में अपने बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दर्ज करने की अनुमति दिए जाने का निर्णय के साथ ही यह निर्देश जारी किया। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने यह निर्देश दिए। चंपावत जिले में पुलिस नशे के खिलाफ मुहिम चला रही है, जिसके तहत कई नशा तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पुलिस ने बड़ी मात्रा में चरस और स्मैक बरामद की है। जिले में चरस तस्करी को रोकने के लिए एसपी चंपावत के द्वारा जिले के सीमावर्ती और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में की जा रही अवैध भांग की खेती को नष्ट किया जा रहा है। एसपी ने कहा, जिले में नशे के कारोबार को किसी भी कीमत में पनपने नहीं दिया जाएगा। लगातार छापेमारी कर अवैध भांग की खेती को नष्ट किया जा रहा है। साथ ही ग्रामीणों को भांग की खेती न करने और नशे के प्रति जागरूक किया जा रहा है। देखिए, बहुत जगहों से लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही है कि भांग की खेती कुछ जगहों पे की जा रही है। जैसे कि पाटी थाना अंतर्गत अभी लगातार हमने पिछले एक हफ्ते में जोगा बसान जो एरिया पड़ता है वहाँ पे हमने काफ़ी विनिष्टीकरण की कार्रवाई की है। इसमें थाना पाटी और चौकी देवीदुरा इनका अहम रोल रहा। इसमें हम लोग लगातार कार्रवाई करते रहेंगे। जहाँ पर भी भांग की सूचना आती है वहाँ पे पुलिस टीम है। खबरों की तरफ, नेपाल में फरारी काट कर लौटे इनामी बदमाश को सितारगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बदमाश पर चाय विक्रेता से लूट और गंभीर रूप से घायल करने का आरोप है। इससे पूर्व पुलिस ने एक हमलावर को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपित अभी भी पुलिस की पकड़ से फरार चल रहा है। गुड्डू सक्सेना ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया है कि 1 जनवरी को उसके भाई राकेश कुमार की पीलीभीत बाईपास पर स्थित चाय की दुकान पर बदमाशों ने धावा बोला। बदमाशों ने कुल्हाड़ी से राकेश कुमार के सिर पर गंभीर चोट पहुंचा दी। उसके गले में रखे 3000 रुपए, मोबाइल, पैन कार्ड लूट कर फरार हो गए। सीओ भूपेंद्र सिंह धोनी ने बताया कि घटना के बाद से रोहित पाल नेपाल भाग गया था, जिसे शक्ति फार्म चौकी क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया है।
रोहित पाल और चेतन बिस, तीनों हल्द्वानी के हैं, नशा करते हैं। इसमें एक के खिलाफ पूर्व से 1 या 2 मुकदमे थे। ये ज्ञात आया, प्रकाश में आया कि ये पहले भी यहाँ आते रहे हैं। एक को पूर्व में हम लोग पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार करके जेल भेज चुके हैं। शेष 2 के खिलाफ हमारी टीम लगी रही। बहुत सतर्क हो गए थे। इसमें से एक जो हमने पकड़ा है ये नेपाल भाग गया था और दूसरा बिहार चला गया था, तो हमारी टीमें लगी रहीं। जो ये नेपाल गया हुआ था, जो आज हमने पकड़ा है, रोहित को सूचना मिली पुलिस को कि ये हल्द्वानी घर पे आया। वहीं लोहाघाट ब्लॉक के ईराकोट गांव में इन दिनों पेयजल के लिए हाहाकार मचा हुआ है। ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए परेशान हैं, जिस कारण ग्रामीणों में जल विभाग के खिलाफ काफी आक्रोश है। ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर पेयजल समस्या के समाधान की मांग करते हुए एसडीएम को ज्ञापन दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले किवे नोला योजना से ईराकोट के ग्रामीणों को पानी दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में ग्रामीणों को पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। विभागीय अधिकारी मामले का संज्ञान नहीं ले रहे हैं। वहीं जल संस्थान के अभियंता पवन विष्ट ने कहा, मामला संज्ञान में आया है, जल्द योजना का निरीक्षण कर ग्रामीणों की समस्या का प्रमुखता से समाधान किया जाएगा। उधम सिंह नगर के खटीमा से खबर है, जहां कुटरी ग्राम पंचायत क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से दीवान सिंह मेहता के घर में दरार आ गई। वहीं ललित सिंह वेलाल के घर में टीवी और पंखा जल गया। बता दें, बारिश होने के बाद अचानक से बिजली कड़की, जोर की आवाज आई, लेकिन जब लोगों ने बाहर आकर देखा तो घर की छत में दरार आ गई थी। आसपास के घरों में भी नुकसान हुआ है। देखने का आया। अच्छा। रात को जो है पहली बारिश हुई, उसके बाद फिर जो है थोड़ी देर में जो है ये आवाज़ आई जी, बिजली गिरने की आवाज़, बहुत जोर की बिजली गिरने की आवाज़ आई। उसके बाद फिर बारिश हुई जी। हाँ, सुबह आकर के देखा हमने आगा घर, उसमें तो बारिश आ रही थी पहले जी। तो उसके बाद जब सुबह उठे तो उठने के बाद देखा यहाँ टूटा हुआ है। और घर में भी पंखा जो है टूट गया है। इधर टीवी टूटा है, पंखे टूटे हैं। तो हमारे इधर कल ये 3:15 बजे की टाइम की बात थी जी। जैसे कि एक बिजली गिरी, ब्रज क्या ब्रजपात कहते हैं, इसके कहते हैं। हाँ, तो इसमें हमारे क्या नाम था, ये एक टीवी थी, टीवी फूक गई है, जो पूरी धुआं छोड़ ली। थोड़ा तो मतलब जो तार जले थे उसकी महक आ रही, जैसे मैं दुकान खोली। और दूसरा क्या, पंखा, वो पंखा बिल्कुल जल गया, उसकी तार जल गई। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है, जिसके चलते बीते 2 दिनों से पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में मौसम सुहावना बना हुआ है। आलम यह है कि पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ में बीते मंगलवार को दिन भर बारिश रही। देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आज भी इन जिलों में मौसम बदला ही नजर आएगा। देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश और गर्जन के साथ तेज बिजली चमकने की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कई हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। एक देश एक चुनाव लागू करने की कवायद तेज। देहरादून में संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी, जेपीसी के सदस्य रहे मौजूद। मलिन बस्तियों को उजाड़ने का मामला, रामनगर में हरीश रावत ने किया मौन व्रत। सरकार के आगे रखी 2 बड़ी मांग, बोले लोगों को मालिकाना हक दें। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य के सभी कोर्ट को दिए निर्देश, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम 2020 का करें पालन। अमेरिका में नौकरी कर रही महिला की याचिका पर हुई सुनवाई। चंपावत में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान जारी, पुलिस ने अवैध भांग की खेती को किया नष्ट। एसपी ने कहा, जिले में नहीं पनपने देंगे नशे का कारोबार। उत्तराखंड में आज फिर बदलेगा मौसम, देहरादून समेत कई जिलों में होगी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, तेज हवाओं के साथ बिजली चमकने की भी संभावना।
बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।